हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने मैथ्स में एक पोर्शन पहले कवर कर चुके हैं, वह प्रॉफिट एंड लॉस। उसके ऊपर मैंने 6 वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो। उनसे रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें कवर किए हैं। आज मैं जो मैथ्स में चैप्टर ले रहा हूँ वो है मिक्सचर एलिगेशन। क्या होता है मिक्सचर? पहले तो ये पता होना चाहिए, एलिगेशन और मिक्सचर तो एक ही बात है। तो मिक्सचर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है जब हम चीजों को मिलाते हैं। अब मिलाने का मतलब तो यह है कि जैसे हमने पानी में नमक मिला दिया, है ना, वो भी तो मिक्सचर ही है। अगर मैं बात करूं पानी में नमक मिलाने की या दूध में चीनी मिलाने की, वो भी एक तरह का क्या होता है, वो भी एक तरह का मिक्सचर होता है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है? हमें ये ध्यान देना है कि हम किस रेशो में मिला रहे हैं। रेशो क्या होता है? अनुपात। किस रेशो में हम चीजों को मिलाते हैं। मैं कहता हूं मैं 10 किलो, मेरे पास दो तरह की दाल है, 10 किलो दाल में या चावल में मैं 5 किलो चावल मिला देता हूं, है ना। तो मैं ये कैसे पहचानूंगा कि मेरे 10 किलो वो वाले चावल थे, ये मेरे 5 किलो ये वाले चावल थे? तो मुझे या तो इनके बारे में रेट पता हो, भाई मुझे इनका रेट पता हो, तभी तो मुझे पता होगा कि भाई मैं किस रेशो में, कौन से अनुपात में कौन सी चीजें मिला रहा हूं। चलो हम एक डिस्कशन में चीज ले आते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप चीजों को मिक्स कैसे करते हो। मिक्स हम ऐसे करते हैं, मान लो मेरे पास दो तरह के चावल हैं, एक है राइस 1, पहले चावल का नाम क्या दिया हमने, राइस 1, और दूसरा है मेरा राइस 2। जो मेरा राइस 1 है, मान लो वो 100 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो आ रहा है वो पहला राइस 1। जो मेरा राइस 1 है वो 100 रुपए किलो है, और मेरा जो राइस 2 है वो 150 रुपए किलो है। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरा जो रेट आएगा, मतलब जो अगला चावल निकलेगा इन दोनों के मिलने से, R1 प्लस R2 के मिलने से जो R3 निकलेगा, है ना। ये तो है कि मैंने R1 में R2 मिलाया, उससे R3 बना। तो R3 जो मेरा निकलेगा उसका जो रेट है, आपको समझ में आ रहा होगा, उसका रेट जरूर 100 और 150 के बीच में आना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज ले लो दोनों का, तो उसे डिवाइड कर दो, रेट निकल आएगा। भाई रेट तो निकल आएगा, पर ये किसने कहा है तुमसे कि मैंने 1 किलो ही चावल ले रखे हैं? इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने 100 रुपए किलो वाले भी 1 किलो ले रखे हैं और 150 रुपए किलो वाले भी 1 किलो ले रखे हैं। मैंने कहीं लिखा है कि मैंने ये कितने कितने ले रखे हैं? अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई इन दोनों चावल के बनने से जो मेरा रेट निकला है ना, वो नया रेट निकला है 130 रुपए पर केजी। मतलब मैंने जो R1 प्लस R2 मिलाए, उससे मेरा जो तीसरा चावल तैयार हुआ उसका रेट हुआ 130 रुपए किलो। तो ये जो चावल है 130 रुपए किलो कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये कैसे बना 130 रुपए किलो? तो मेरे को एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने कुछ हिस्सा तो इस चावल का मिलाया होगा और कुछ हिस्सा मैंने इस चावल का मिलाया होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का रेट निकला है। तो वो निकालना है हमें कि मैंने किस रेशो में R1 और R2 को उठाया है। मैंने किस रेशो में R1 और R2 को उठाया है, ये कैसे निकलेगा? ये दिमाग लगाना है आपको, ये इन दोनों के बीच में आना है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इन दोनों के बीच में रख लेते हैं। कहां रख लेते हैं? हम इन दोनों के बीच में रख लेते हैं 130। एक तरफ लिख लेते हैं 100, एक तरफ लिख लेते हैं 150, और इनके बिल्कुल बीच में लिख लेते हैं 130। इनके बीच में लिख लेते हैं 130। यहां से मैं 150 में से अगर 130 माइनस करूं तो कितना बचता है? 20। अब यहां से मैं 100 में से 130 में 100 माइनस करूं तो बचता है 30। अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो ये आता है 20:30। ये कट के आ गया 2:3। बस यही खत्म हो गया, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना है आपको। ये मैंने आपको इनडायरेक्टली फॉर्म में तरीका बता दिया है। बुक में इसको एक कॉन्सेप्ट की बताते हैं कि ये चीपर क्वांटिटी है, डीएरर है, कुछ भी नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि दो चीजों के मिलने से तीसरी चीज तैयार हो रही है। वो कैसे तैयार हो रही है, उसमें कितना हिस्सा इस बार पहली वाली चीज का है, कितना हिस्सा दूसरी वाली का, ये कैसे निकालोगे? तो उनका जो तीसरा रेट है उसे बीच में रखो, पहले में इसमें से इसे माइनस करो, इस तरफ लिख दो, इसमें से इसे माइनस करो, इस तरफ लिख दो, दोनों का रेशो बना लो। क्या बन गया रेशो? 2:3। मतलब मेरे पास R1 के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, और R2 के कितने हिस्से उठाए मैंने? 3। तभी तो 130 रुपए किलो आया होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको फोकस करना है, आपको दिमाग लगाना है। बहुत ही सिंपल होता है ये। आपको कैसे दो चीजों का मिला के तीसरी चीज तैयार होती है और किस रेशो में पहली दोनों चीजें उठाई हैं, ये कैसे पता चलता है? वो तीसरी चीज बीच में रख लो। मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। मैंने चाय ली, टी ली, पहली चाय मेरी है 200 रुपए किलो। कितने रुपए किलो है? 200 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी।
और दूसरी वाली चाय मैंने जो खरीदी है वो मैंने ली है 300 रुपए पर केजी के हिसाब से। मैंने दोनों चाय को मिलाया और जो मेरी नई चाय तैयार हुई है उसका रेट आ रहा है 270 रुपए पर किलो। 270 रुपए पर किलो। आपको दिमाग लगाना है, फोकस करना क्या है, एक तरफ पहली वाली लिखनी है, दूसरी तरफ दूसरी वाली लिखनी है। ये T1 है, ये T2 है। इनके बीच में क्या लिखना है आपको, बीच वाली जो आए हैं दोनों से तैयार हुई है। तो 300 में से 270 गए, बचे 30। 270 में से 200 गए, बचे कितने, 70। दोनों का रेशो आ गया, काटो। तो T1 रेशो T2 क्या आ रहा है, T1 रेशो T2 आ रहा है 3:7। अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन समझ में आ जाए तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपकी एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 चैप्टर में काम आएगा आपके। अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको ये चीजें कितने चैप्टर में काम आती हैं, ये आती हैं आपको 4 से लेकर 5 चीजों में काम, 4 से लेकर 5 चैप्टरों में काम। तो आपको जो ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक में दे रखा है फॉर्मूला। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है बुक में भी, लेकिन फॉर्मूले से दिमाग खराब हो जाता है। आप ये सोचो, आप दो तरह की चीजें मिला रहे हो, एक का रेट सस्ता है, एक का महंगा है, उससे जो रेट तैयार होगा उन दोनों के बीच का होना है। तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, आपने किस रेशो में दोनों चीजों को उठाया है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ये हो गया बुक के हिसाब से। आपको दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है भाई कि क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। भाई तरीका है, दिमाग अगर मैथ में चलाना है तो चलाने के लिए दिमाग सबसे बढ़िया चीज क्या है, मैथ ही है। मैथ से बढ़िया कुछ नहीं है दिमाग चलाने के लिए। आप एक चीज मान के देखो, मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ। आपने 200 किलो पर केजी, आपको पता नहीं कितनी चाय उठाई है आपने 200 रुपए पर केजी वाली। मैं मानता हूं आपने एक्स उठाई है। कितनी उठाई है, एक्स। तो टोटल की क्वांटिटी क्या आ गई, 200 रुपए किलो है, एक्स किलो उठाई है, तो 200 इंटू एक्स आ गया। भाई हम अगर 2 किलो लेते हैं, 200 रुपए किलो, तो 400 रुपए खर्च होते हैं। वो भी कैसे निकलते, 200 इंटू 2 करके ही निकलते। यहां मैंने मान लिया आपने एक्स उठाई है, तो ये कितना आया, 200 इंटू एक्स, 200 एक्स। और ऐसी 300 वाली वाई मान लो, तो ये हो गई 300 वाई। इन दोनों से तो तैयार हुई है जो 270 वाली है, तो ये किसके बराबर आएगी, इन 270 की तो बराबर आएगी। उसमें दोनों चाय होंगी, एक्स वाली भी और वाई भी, तो इसमें दोनों होंगी, एक्स प्लस वाई। इसमें तो भाई दोनों है। अगर ये 200 प्लस एक्स हो गया, 300 प्लस वाई, और इसका हो गया 270 एक्स, और ये हो गया 270 वाई। अब एक्स एक्स एक साइड कर लो, वाई वाई एक साइड कर लो, तो 270 में से ये गया तो ये आया 70 एक्स। भाई 270 में से 200 एक्स गया, 70 एक्स बचा। और 300 वाई में से 270 वाई गया तो 30 वाई बचा। यहां से एक्स अपॉन वाई निकालो आप, तो वो भी आपका 30 अपॉन 70। कहने का मतलब है 3:7 जो पहले आया था, दोबारा से वही आ गया है। मतलब ये है कि अगर आप फोकस करो तो मैथ्स में बहुत ही सिंपल है हर चीज, बस आपको अपना दिमाग ढंग से लगाना है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो हर जगह दे रखा है। आपको करना कैसे, अब इसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है कि आपको ध्यान देना है, किसी बार आपको क्या होगा, आपको बीच का मीन प्राइस जो होता है, जो मैं आपको बीच में देता हूं, वो भी निकालना पड़ सकता है। आपको यहां पर ऊपर वाला भी दे रखा हो, चीपर प्राइस भी दे रखा हो आपको, और ये महंगे वाले को कहते हैं हम डियरर प्राइस। तो ये डियरर प्राइस भी दे रखा हो, दोनों दे रखे हो, और मीन निकालना हो तो बहुत सिंपल है। नीचे आपको रेशो दे रखा होगा, मान लो मैं ले देता हूं 2:3, तो ये आपको गिवन होगा। इसका आप इस्तेमाल करोगे, फॉर्मूले में रखोगे, बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, मान लो ये 100 है, ठीक है, ये 150 है, समझ गए, ये निकालना है। इसको हमने मान लिया ये m है, मीन प्राइस है तो m मान लेते हैं। अच्छा, ये कैसे आता है, इसमें से आप 150 में से m को माइनस करते हो, है ना, तभी तो ये आता है। भाई जो मीन प्राइस दे रखा होता है उसे माइनस करते हो तभी तो ये आता है। यहां से कैसे आता है, मीन प्राइस में से आप चीपर माइनस करते हो, वो तो मैंने 100 दे रखा है आपको। तो इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, 2:3। तो जो रेशो के बराबर है वो रख दो। देखो आप रख के, अब ये देखो, इसे 2:3 के बराबर रख दो। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सीधी सीधी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आपका मीन प्राइस है। इसमें ये क्या है, पहले कॉन्सेप्ट में ही जो चीज अननोन है उसे आप बड़े आराम से दिमाग लगा के निकाल सकते हो, अननोन चीज को पकड़ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। मिक्सचर एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई किसी बार हमें अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो हम कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। तो आपको दिमाग कैसे लगाना है, मान लो आपको मिल्क में पानी मिलाना है, मिल्क में ऐड करना है वाटर। ये कौन करता है, ये एक गद्दार आदमी करता है जो डिसऑनेस्ट होता है। वो क्या मिलाता है, वो दूध में पानी मिलाता है और आपसे कहता है कि भाई मैं उसी रेट पे दे रहा हूं जिस पे लाया था दूध निकाल के। मतलब अगर मैं जो कॉस्ट प्राइस है मेरा, मतलब जिस रेट पे मैं निकाल के लाया था उसी पे आपको दूध दे रहा हूं। वो कर क्या रहा है, वो बेसिकली दूध की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, वो दूध की मात्रा बढ़ा रहा है। मान लो वो 8
वह 80 रुपए लीटर पर के हिसाब से दूध निकाल के लाया, ठीक है, 1 किलो दूध लाया, मान लो 1 लीटर दूध लाया वो केवल, ठीक है। उसने क्या कर दिया, आपको देते वक्त इसमें जो है 1 लीटर में आधी लीटर पानी मिला दिया। आधा लीटर पानी मिलाने का मतलब है उसने क्वांटिटी को जो 1 लीटर थी उसने कितना कर दिया, उसने 1 लीटर तो दूध है ही, आधा लीटर पानी मिला दिया तो 1.5 लीटर कर दिया। और वो आपसे कह रहा है भाई मैं जितने रुपए लीटर काट के ला रहा हूं ना, जितने रुपए लीटर में निकाल के ला रहा हूं उसी रेट से मैं आपको दे रहा हूं। तो भाई आप दिमाग लगाओ कि वो 1 लीटर ला रहा है तो उसके 80 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कमाते वक्त अगर वो 80 भी दे तो 1.5 लीटर के हिसाब से कितना हो गया, 1.5 लीटर के हिसाब से हो गया आपका 120 रुपए बच रहे हैं। अब भी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट है, अब भी उसे 40 रुपीज बच रहे हैं, 40 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको दिमाग लगाना है, चीजों को मिलाया कैसे जाता है, ऐसे मिलाया जाता है, ऐसे मिलाया जाता है। अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं तो हमारा दिमाग कहेगा कि 80 का आधा होता है 40। तो इस बंदे ने दूध के हिसाब से, अगर दूध 100% है, अगर दूध 100% है तो उसमें 50% तो पानी मिला दिया, है ना। यही तो बात है, समझने वाली बात क्या, ये तो है भाई। 1 लीटर दूध था, आधा लीटर पानी मिला दिया, तो 1 लीटर का 50% क्या होता है, आधा लीटर। तो उसने आधा लीटर पानी मिला दिया, तो इसका रेशियो अगर आप निकालो दूध पानी का तो 2:1 है, मतलब 2 हिस्से दूध के हैं, 1 हिस्सा किसका है, पानी का है। ये चीजें समझने की होती है, एग्जाम में बैठ के आपको दिमाग लगाना होता है। ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने बताया, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये केवल क्या है, ये केवल मात्र कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ना है पेपर में बैठते वक्त। तो आप ये ध्यान में रखो कि उसने पानी मिलाकर जो दूध की मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी। उसके बढ़ने से क्या हुआ, उसका जो, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे भी दे रहा है, जितने का वो दूध निकाल के लाया उतने का भी दे रहा है, तब भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि वो पानी मिला रहा है और पानी को मिलाने की कोई कॉस्ट नहीं है। पानी तो 0 मान के चलते हैं हम, 0 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो पानी मिला रहा है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है आगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई दूध वाला दूध निकाल के लाया, दूध निकालने के बाद उसमें पानी मिला दिया और उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया। कितना कमा लिया, 20% प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको बताना है उस बंदे ने कितना पानी मिक्स किया है, किस रेशो में पानी मिलाया, मतलब मिल्क और वाटर का रेशो बताना है। फिर से मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, एक दूध वाला दूध निकाल के लाया, दूध निकालने के बाद उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया, मतलब उसी रेट पर बेच दिया जितने में दूध निकाल के लाया, फिर भी 20% प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि उसने क्या मिला दिया, उसमें मिला दिया उस बंदे ने पानी। अब एक पहले चलते हैं बुक के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर लगाएंगे दिमाग। थोड़ा ध्यान देना, एक बार सोचना इसके बारे में। तो एक बात बताओ आप, अगर मैंने मान लिया जो दूध है वो 1 रुपए लीटर है, मान लेते हैं 1 रुपए लीटर से कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, 1 रुपए लीटर के हिसाब से दूध लाया, ठीक है भाई। उसने पानी मिलाया, वो 0 रुपए लीटर है, अपने हिसाब से मान लिया 0 रुपए है पानी, मान सकते हैं भाई ये दूध है, मिल्क ये है पानी। अच्छा, इन दोनों के बीच में उसने क्या कमाया, उसने 20% प्रॉफिट कमाया। किस पे कमाया होगा 20% प्रॉफिट, तो भैया 1 रुपए पे कमाया होगा। तो सीधा 1 रुपए का 120% निकाल लो, क्योंकि 100% तो 1 रुपया अपने आप में है, उसमें 20% और कमा लिया तो 120% हो गया, 0 से 0 कट गई, ये आ गया 6/5। अरे 1 को मल्टीप्लाई करा 6/5 ही रहेगा। पर ये जो 6/5 आया ना भाई, ये आया सेलिंग प्राइस। आपने यहाँ क्या लिया है, कॉस्ट प्राइस, ये निकालने का है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये आप नहीं ले सकते डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। आपको लेना क्या है, कॉस्ट प्राइस लेना है। तो आपको 6/5 की जगह भाई आपने 120 रुपए किस पे कमाए होंगे, कॉस्ट प्राइस पे कमाए होंगे, तभी तो आप 1 रुपए का कह रहे हो, मैं 1 रुपए का। भाई कॉस्ट प्राइस पे 120% कमाया होगा, तभी तो 1 रुपए का बेच रहे हो। यहां से अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहो तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, 5 ऊपर 6 नीचे, तो कॉस्ट प्राइस आया 5/6, है ना। ये हो गया 5/6 कॉस्ट प्राइस। तो यहां भी हमें क्या रखना है, हमें रखना है भैया बीच में कॉस्ट प्राइस। हम सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते जो हमारा 6/5 आया था, हमें रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो बीच में रखो यहाँ पर 5/6। देखो ये काटो इसको, यहां से 5/6 में से 0 गया तो 5/6 ही आया। यहाँ पर 1 में से 5/6 गया तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, तो 6/5/6, तो ये बच रहा है 1/6। तो 5/6 रेशियो 1/6 आ रहा है, इससे ये कट गया, आंसर क्या आया, आंसर आया 5:1। हो गए कंफ्यूज, हो जाओगे, पहली बार में कंफ्यूज ही होते हैं इसमें। अब आप ध्यान दो कि ये चीजें करने का क्या फायदा हुआ, इतनी मेहनत करी मैंने और इसका कोई फायदा नहीं, करके काटने वाली बात है। एग्जाम में इतना टाइम है करने का, नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है एग्जाम में इतना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था
कि किसी बंदे ने दूध को 1 रुपए लीटर लाया तो 1 रुपए लीटर में बेच दिया, मतलब जितने का निकाल के लाया उतने का ही बेच दिया। 1 रुपए तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था, तो जितने रुपए में निकाल के लाया था उतने में ही बेच रहा था। वो प्रॉफिट कब कमा रहा था? वो प्रॉफिट कमा रहा था 20%। उसे लाभ कितना हो रहा था? उसे लाभ हो रहा था 20% का। वो लाभ आया कहां से? क्योंकि वो तो जितने में निकाल के ला रहा है उतने में बेच रहा है। वो लाभ आया था भैया उसके पानी मिलाने से। तो जो प्रॉफिट कमा के दिया है ना उसे, वो प्रॉफिट कमा के दिया है उसे पानी ने। तो आप केवल पानी के बारे में सोचो। दूध अपने आप में क्या है भैया? दूध अपने आप में 100%। दूध क्या है अपने आप में? 100% है दूध। उसमें कितने परसेंट पानी है? उसमें 20% पानी है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो किससे हो रहा है भैया? पानी से ही तो हो रहा है। आप उसी रेट पे तो बेच रहे हो। थोड़ा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। हर क्लास में ये नहीं है कि मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, आपको थोड़ा ध्यान भी देना है, फोकस करना है। मेरी क्लास एंजॉयमेंट के लिए नहीं लेनी है आपको, तो आप ध्यान से देखो। अगर आपका दूध अपने आप में 100% है तो उसमें पानी कितना है? उसमें 20% पानी है। यही तो प्रॉफिट दे रहा है, तो 20% ही तो पानी है, क्योंकि दूध तो उसी रेट पे बेच रहे हो जितने का निकाल के ला रहे हो। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो पानी की वजह से हो रहा है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गए, 20 पंजे 100, तो रेशो क्या आ गया? 5:1। जो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी थी उससे भी क्या आया था? 5:1। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप डायरेक्ट लेते तो ज्यादा आसान है, 1 सेकंड में या 5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म है। ये तो समझाने में लगा इतना टाइम, तो 15 सेकंड तो मुझे समझाने में लगे हैं। अगर आप अपने आप करोगे तो 2 या 3 सेकंड लगने हैं। अगर मान लो 30% प्रॉफिट हो रहा तो दूध तो अपने आप में 100% है, और ये कितना हो गया? 30%। 0 से 0 गई, रेशो आया 10:3। कितना ही ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। 40% हो रहा हो तो 100:40। यहां से काटते ही आता है 5:2। तो यहां से जो आ रही है वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ही बार में आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था शॉर्टकट से पढ़ना गलत है। ये अप्रोच है, और अप्रोच कभी फेल नहीं होती, अप्रोच हमेशा काम आती है। तो आपको ध्यान दिया होगा आपने, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, मैंने 2 कराए हैं। एक तो मैंने सीधा सीधा कराया था, वो जिसमें आप दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करते हो, तीसरा प्राइस निकल जाता है और उससे रेशो निकल जाता है। दूसरा मैंने करवाया है मिल्क वाटर वाला। ये मिल्क वाटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा अपने दिमाग में एकदम फीड कर लो बढ़िया तरीके से, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी जो आज की क्लास है, मैं आज की क्लास जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर खत्म करता हूं। आगे जो मैं अगला कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसमें मैं मिल्क और वाटर वाले कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे ले जाकर इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।